अगर मेटल स्पेस में ही कोई और ऐसा स्टॉक के साथ जहां पर अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, तो कौन कौन से वो नाम रहेंगे? क्या सजेशन है आपकी तरफ से? टाटा स्टील पर मेरा यहाँ पर नजरिया रहेगा। देखिए 220 के अराउंड यहाँ पर हाईज लगे थे, लाइफ हाई लगे थे, और वहाँ से एक हम्म। अच्छी करेक्शन में है स्टॉक की। इस बार की आप अर्निंग्स भी देखेंगे तो अर्निंग्स काफ़ी बेटर है। और अब आप देखेंगे तो 15 जुलाई से इंडिया यूके का जो एफटीए है वो भी लागू हो जाएगा। तो वहाँ से हम्म। भी स्टॉक के अंदर एक काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर उनको जो भी बेनिफिशियल रहेगा स्टॉक। तो और एक मीनिंगफुल करेक्शन भी आ चुका है। करीबन आप देखेंगे तो 24 में वीकली के यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड लग रही है, करीबन 180 185 के जोन तक आ सकता है स्टॉक। 175 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप टाटा स्टील में बने रह सकते हैं। और यहाँ पर अगर जैसे रिवर्सल आता है स्टॉक में, करीबन क्षमता रखता है, करीबन 240 से लेकर 260 के टारगेट बन सकते हैं। चलिए, टाटा का ये शेयर और इसके अलावा एक और ऐसा नाम जो कि ब्रोकरेजेस के रडार पर है, टाटा कैपिटल जिसका नाम है। पिछले सेशन में हमने देखा कि इसमें भी अच्छा खासा उछाल बनता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने टारगेट प्राइस रखा है 390 का। बाय की रेटिंग मेंटेन की हुई है सर। आपका व्यू क्या रहेगा टाटा कैपिटल को लेकर के? जी। चार्ट्स पर अगर ओवरसीज आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी कम डेटा है हमारे पास, बट ये महीने की कैंडल आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कैंडल है, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हमने ब्रेकआउट देखा है। करीबन 20% के अराउंड या इसी महीने में यहाँ पर स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और साथ ही में जब लिस्टिंग गेंस के अराउंड 360 थे दिसंबर 25 के अंदर, वो हाइज भी यहाँ पर निकाला है। जब जब यहाँ पर ऐसे पैटर्न्स देखने को मिले ऋषि जी, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट होता है स्टॉक, यहाँ से अमूमन डबल होता है। तो यहाँ पर एक अच्छा हम्म। रिस्क रिवॉर्ड है। करीबन 300 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है। 320 325 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक में आपके पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ से करीबन आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रेंज ब्रेकआउट है, करीबन 300 से लेकर 350। तो 450 500 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है क्योंकि नीचे से काफ़ी बड़ा एक अच्छा मूव आया है, बट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। लगातार ये लोग अपने सवाल भेज रहे हैं। सबसे पहले सर, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के क्वेश्चन आया है श्वेता बनर्जी जी का। 42.50 पर इन्होंने बाय किया है। सर, ओला को लेकर के कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? क्योंकि बीच में भी हमने देखा कि कुछ चलता हुआ नजर आया, देन वहां से फिर एक बार फिर से हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी। ओला में अगर उर्वशी जी बात करें तो काफी बड़ा एक डाउन ट्रेंड था वीकली और मंथली चार्ट पर, अभी भी हम्म। इंटैक्ट है। बट अब आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन जो करीबन 2022 के अराउंड जो लो बने थे ओला में, एक काफी बड़ी रिकवरी आई, और वहां पर आप देखेंगे तो 34 35 के अराउंड एक बेस बनाने की कोशिश की है। हमारा व्यू हम्म। पॉजिटिव था जब ओला ने करीबन 38 37 के अराउंड यहाँ से लेवल निकाले थे। बाद में ओला करीबन 48 49 के यहाँ पर जोन बने, वहां पर हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब स्टॉक एक करेक्शन में है, क्योंकि अब ऋषि जी आप देखेंगे तो जो स्टॉक्स है वो अपने साइकिल्स में चलते हैं, इम्पल्स एंड करेक्टिव में। तो अब डेली का चार्ट आप देखेंगे तो एक हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में है। एक राउंडिंग बॉटम बना है और एक ब्रेकआउट दिया है। अब वो ब्रेकआउट का रिटेस्ट कर रहा है। करीबन 38 39 का अगर जोन मिलता है, किसी भी वजह से यहाँ पर गिरावट आती है, ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। 34 35 का एक स्टॉप लॉस जो एक जोन है वहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और आने वाले हम्म। सत्र में यहाँ पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अगर जैसे ही स्टॉक रिवर्सल करता है 40 49 वुड बी फर्स्ट टारगेट, और वहां से ब्रेकआउट मिलता है करीबन 55 60 के टारगेट भी बन सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर इन टारगेट्स के लिए ओला इलेक्ट्रिक पर सलाह दी गई है। एलटी टेक को देख लेते हैं, 3832 की सर इनकी बाइंग प्राइस है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी इनको कहाँ पर मिलेगी सर? एलटीडीएस की बात कर रहे हैं ऋषि जी? एलटी टेक। जी। एल एन टी टेक की अगर बात करें तो करीबन 3300 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स में अभी भी आप देखेंगे तो सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ पर आप हम्म। देख रहा हो तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर जो बेस बना था वो बेस टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पास कोई हम्म। पोजीशन है तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे करीबन 3100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जब तक यहाँ स्टॉक अपना जो 200 एस एम है करीबन 3796 उसके ऊपर क्लोज नहीं आता, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस काफ़ी कम है। तो स्टॉक एक रेंज में हम्म। ट्रेड करता हुआ दिख दिख सकता है, या फिर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए ठीक है, च- अब ये यहाँ पर आईएमडी की तरफ से ये तो कहा गया है कि देखिए इस बार मानसून जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो लोगों ने पहले से अच्छी खासी खरीदारी कर ली है एसीज की, कूलर्स की। वोल्टास के शेयर पर सर आपका क्या व्यू रहेगा? इन्होंने 3880 पर, सॉरी 1380 पर जो है वो बाई किया हुआ है। क्या असर दिखेगा यहाँ पर? आगे चलता हुआ नजर आएगा? वोल्टास बने रहना चाहिए इनको? जी। वाइट गुड स्टॉक्स की अगर और की बात करें तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और वोल्टास में करीबन आप देखेंगे तो सितंबर 24 के अराउंड
1900 के अराउंड हाई लगे थे, वहां से काफी बड़ी हम्म। गिरावट आई है और स्टॉक जी। लगातार 2 ईयर से कंसोलिडेशन कर रहा है। नीचे के जोन हम्म। पर आप देखेंगे तो करीबन 1180 1200 का एक जोन है, वहां पर एक सपोर्ट बनाया है, वहां से स्टॉक लगातार बाउंस कर रहा है। वहीं पर आप देखेंगे तो वीकली के 200 ऐसे में कोइंसाइड कर रहे हैं, वहां पर एक एक्यूमुलेशन जोन है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है करीबन 1350 1400 का जोन है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो 1550 1575 का। तो एक बड़े दायरे में यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज करीबन 1200 1250 के जोन में अगर आपको मिलता है, 1180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 1400 की तरफ सप्लाई दिखता हो आपको दिखेगा, वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर जो सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। जब तक 1400 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता, वहां से एक मोमेंटम आना मुश्किल है। तो एक बैंड में हम्म। यहाँ पर स्टॉक चलता दिख रहा है। ठीक है। एमआरपीएल पे सर इन्होंने 175 पर अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है, क्या इनको एवरेज करना चाहिए एमआरपीएल में? देखिए यहाँ पर एमआरपीएल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्रूड रिलेटेड जो रैली थी यहाँ पर आई थी। क्रूड जैसे जैसे, क्योंकि अपस्ट्रीम कंपनी है, तो क्रूड के हम्म। जो रेट्स बढ़ते हैं वहाँ पर एमआरपीएल के अंदर आपको एक तेजी देखने को मिली थी। थोड़ा अपर एंड ऑफ द रेंज उन्होंने यहाँ पर एंट्री की है। एक बेस बना है करीबन 140 का, 140 के स्टॉप हम्म। लॉस के साथ बने रह सकते हैं। एवरेजिंग की सलाह तो नहीं दूंगा, 140 के नीचे क्लोज होता है स्टॉक तो यहाँ पर आपको एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सीमा दत्त जी का क्वेश्चन आया है, सर एचडीएफसी बैंक को लेकर के 825 पर इन्होंने बाय किया है। अब इनके मैनेजमेंट के भी सेटलमेंट को अभी लगेंगे, अभी 3 3 साढ़े 3 महीने और लगने वाले हैं। कल भी हमने देखा कि 2.25% समथिंग की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, 781 पर क्लोजिंग दी है। आपका व्यू क्या रहेगा सर जी एचडीएफसी पर? जी। कल के क्षेत्र में तो अरुषि जी देखिए, जो गिरावट थी वो डिविडेंड की वजह से थी। तो हम्म। डिविडेंड था, इसकी वजह से गिरा था स्टॉक। बट अभी आप बाय एंड लार्ज अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक के अंदर आप देखेंगे जो बड़ी गिरावट आई थी करीबन मार्च 26 के महीने में, उसके बाद लगातार इनसाइड बार बना रहा है और एक कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे के जोन हम्म। की तरफ आप देखेंगे तो 720 700 का एक बेस है, ऊपर की तरफ 800 825 का एक रेजिस्टेंस है। उसी दायरे में यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है और लगातार आप 4 5 ईयर से देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न नहीं बनाया है। अगर आपको जी। पोर्टफोलियो में शामिल करना है, बिल्कुल एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, एक पेडिग्री स्टॉक मिल रहा है। अगर आपको हम्म। ट्रेडिंग बेट्स के लिए खेलना है तो यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस करके निकल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपने रेजिस्टेंस पर ही लिया है। बाकी आप देखेंगे दूसरी बैंक से, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या फिर कोटक हम्म। महिंद्रा बैंक है, वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पर बेटर रिटर्न बन सकते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट सर इनका क्वेश्चन है रिलायंस को लेकर के, 1436 की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या यहाँ पर इनको एवरेज करना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं करीबन 1260 65 के जोन के अंदर, क्योंकि जैसे हमने अभी थोड़े शो में पहले बात किया, डाउन साइड हम्म। लिमिटेड है। बट यहाँ से एकदम शार्प रैली आना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कोई समीकरण बन नहीं रहे। बिल्कुल जियो के आईपीओ की हम्म। वजह से एक स्पर्ट आ सकता है। बट यहाँ पर लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेशित रहना है, रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और डीमर्जर के भी यहाँ पर काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकते हैं। लंबा नजरिया करीबन 3 to 4 ईयर का, तो बिल्कुल ये जोन में आप एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर क्वेश्चन है इनका एनएलसी इंडिया को लेकर के, 332 पर इन्होंने जो है वो, माफ कीजिएगा 323 पर इन्होंने जो है वो बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है, शॉर्ट टू मिड टर्म के टारगेट से आना चाह रहे जी, यहाँ पर 306 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एनएलसी इंडिया में आप देखेंगे तो आउट परफॉर्म स्टॉक रहा है। बट कहीं ना कहीं ओएफएस की वजह से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आई है। हैं। 306 के अराउंड एक बेस बनता दिख रहा है। जैसे स्टॉक 330 के ऊपर चलना शुरू करेगा, यहाँ पर 380 के जोन बन सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 306 का 305 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। आने वाले दिनों में यहाँ पर 330 के ऊपर 335 के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू करता है, 380 के टारगेट हम्म। बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सर रोलेक्स रिंग्स, इन्होंने हाइस के आसपास ही कुछ खरीदारी करी हुई है 165 के भाव पर, तो क्या व्यू रखना चाहिए सर रोलेक्स रिंग्स को लेकर के? अगर मिड टर्म तक की अवधि को लेकर के चलते हैं तो क्या इनका प्राइस आ जाएगा? जी, देखिए यहाँ पर उर्षि जी, उन्हें जो हमारे निवेशक है, उन्होंने काफ़ी बड़ी डाउनसाइड देख ली है। स्टॉक में एक गिरावट आ हम्म। रही थी करीबन आप देखेंगे तो 110 के जोन पर। अब यहाँ पर स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है और एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है करीबन 130 के जोन में, और वहीं पर कोइंसाइड कर रहा है 200 SMA करीबन 135, तो यानी एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। बट लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 145 146 के जोन में। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है स्टॉक में, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम आ सकता है करीबन 180 के जोन तक, तो बिल्कुल बने रही है। हम्म। क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रिक्टली 130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रही है।
ठीक है। अच्छा, अगला सवाल जो है केडी ग्रीन पर आया है और हमारे जो व्यूअर हैं वो कह रहे हैं कि 83 पर मैंने खरीदा था, तो अब इस पाप से मुक्ति कब मिलेगी? कौन सा स्टॉक बताया मैडम आपने? केडी ग्रीन। केडी क्रीम। केडी और ग्रीन उसको इंडस्ट्रीज 57 पर चल रहा है सर। मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा है। मैं वहाँ उसका आप सिंबल बता सकते हैं रोशी जी? पीसीआर टीम, अगर आप शो कर पाए चार्ट स्क्रीन पर, KDGREEN। मैं वही डाल रहा हूँ, बट यहाँ पर आई थिंक शो नहीं कर रहा है मैडम। केडी केडीएल आ रहा है, केडी डेनिम आ रहा है, बट केडी ग्रीन नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है।